ओम नमः सिद्धेभ्यः। यत् स्वर्गोत्तरोत्सवे यद्भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलै प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः मे सुप्रभातोत्सवः। बोले पंचपरमेश्वरी भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। 6 नंबर से चलना है ना। उद्दंड दर्पक रिपो विमला मलांग स्थेमनंत जितनंत जिदनंत सुखांबुरासे दुष्कर्म कलमस विवर्जित धर्मनाथ त्वद्ध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। उद्दंडदर्पके रिपो विमलामलांग स्थेमनन्त जितनन्त सुखांबुरासे दुष्कर्म कल्मषे विवर्जित धर्मनाथ त्वद्ध्यानितोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। उद्दंड जो कि उद्दंड है, अतिमानी है। कौन है? दर्पक माने कामदेव। कौन है? कामदेव। वह बड़ा उद्दंड है। उसके आप रिपु हैं। रिपु माने शत्रु हैं, अर्थात आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि उसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। कामदेव ने कामदेव मतलब काम वासना विकारी भाव, लेकिन आपने उसके अहंकार को भी नष्ट कर दिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे काम विजिए निर्मल शरीर के धारक विमलनाथ भगवान। विगत मलाहति विमला, जिनके सारे के सारे मल दोष निकल गए हैं, अर्थात कर्म रूपी मल निकल चुका है। ऐसे कौन है वो? विमलनाथ भगवान, निर्मल शरीर के धारक विमलनाथ भगवान। कैसे हैं? कामदेव के शत्रु हैं, अर्थात जिन्होंने कामदेव को जीत लिया है। ऐसे निर्मल शरीर के धारक विमलनाथ भगवान। अनंत सुख अंबुरासे, अनंत सुख के अंबुरासे माने हो गया समुद्र। स्थेमन अनंत जित, स्थिर धैर्यशाली, ऐसे हैं अनंत जित भगवान। अनंत सुख के जो समुद्र हैं और स्थिर हैं, अर्थात धैर्यशाली हैं, ऐसे अनंतनाथ भगवान। दुष्कर्म कलमस विवर्जित धर्मनाथ, दुष्ट कर्म रूपी कलुषता से रहित ऐसे। दुष्ट कर्म कौन से हैं? यदि अपन अरहंत परमेष्ठी का लें तो 4 घातिया कर। ऐसे दुष्ट कर्म रूपी कलुषता, जो कालुषता है, उससे रहित हैं। ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र। त्वद ध्यानतः, आपके ध्यान से मेरा सत्तम हमेशा सुप्रभातम, सुप्रभात अस्तु हो।
क्या कहा जा रहा है? विशेषण दिया जा रहा है विमलनाथ भगवान के लिए। विमलनाथ भगवान कैसे हैं? तो अति मानी जो कामदेव है उस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, जिनका शरीर अति निर्मल है, ऐसे विमलनाथ भगवान हैं। और अनंत सुख के समुद्र हैं, स्थिर हैं, धैर्यशाली हैं, ऐसे अनंतनाथ भगवान हैं। और दुष्ट कर्म रूपी कालुष्ता से जो रहित हैं, ऐसे धर्मनाथ भगवान हैं। ऐसे विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान, हे तीनों भगवान, आपके ध्यान से मेरा हमेशा सुप्रभात हो गए। अर्थात हम आपका ध्यान करें। आपका ध्यान कैसे करें? तो विमलनाथ भगवान का निर्मल शरीर है, जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा ध्यान करें। अनंतनाथ भगवान अनंत सुख के समुद्र हैं और धैर्यशाली हैं, ऐसा विचार करते हुए उनका ध्यान करें। और धर्मनाथ भगवान दुष्ट कर रूपी कालुष्ता से रहित हैं, ऐसे धर्मनाथ भगवान का ध्यान करें। हे भगवान, मेरा प्रातः काल इस प्रकार से आपके ध्यान से ही व्यतीत हो गए। अर्थात जब भी हम प्रातःकाल सो कर के उठें तब आपका इस प्रकार का हम ध्यान करें। हमें कोई रोग ना घेरे, कोई बीमारी ना हो, अस्वस्थ ना हो, निद्रा देवी की बड़ी कृपा ना हो जाए हम पर, इसलिए हम जल्दी सूर्योदय से पहले उठ कर के इस प्रकार से आपका ध्यान कर सकें, ऐसी प्रार्थना याचना की जा रही है। रवि हमें न जगाए, हाँ, और हम रवि को जगाएं, ऐसी एक खुशी की बात रही। हाँ, तब तो है, वरना तब तो सुप्रभात अच्छा होगा, वरना सुप्रभात कैसे हो सकता है? देवा मरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथो दयागुण विभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन नरतीर्थनाथ त्वर ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन नर तीर्थनाथ त्वर ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। अमरी कुसुम, एक अमरी नामक वृक्ष होता है, जिसके जो होते हैं उसके फूल जो होते हैं वह पीत वर्ण के होते हैं। तो अमरी कुसुम सन्निभ, अमरी नामक वृक्ष के फूल के समान पीत वर्ण वाले देव शांतिनाथ, हे देवादिदेव शांतिनाथ भगवान। तो अमरी नामक वृक्ष के फूल के समान पीत वर्ण के कौन हैं? शांतिनाथ भगवान। दया गुण विभूषण भूषितांग, दया गुण रूपी भूषण से, कौन सा आभूषण है उनके पास? दया गुण रूपी आभूषण से विभूषित हैं, शरीर जिनका ऐसे कुंथो, हे कुंथुनाथ भगवान। सुबह दोपहर बच्चे पूछ रहे थे, 3 इंद्रिय जीव का नाम लिखवाया, कुंथु, चींटी। तो बच्चे पूछ रहे थे कुंथु नाम क्यों लिखवाया? ये कुंथु जीव होता है। कौन सा जीव होता है?
3 इंद्रिय होता है, सूक्ष्म अवगाहना वाला होता है। तो कुंथुनाथ भगवान का नाम कैसे बना? कुंथु प्रभृत्य खिल सत्य दयैक ताना। उन्होंने ऐसे सूक्ष्म जीवों पर भी दया की है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? कुंथुनाथ भगवान। ऐसे ही उनके नाम पर आचार्य ने हमारा नाम दिया कुंथु सागर महाराज। छोटे छोटे जीवों पर दया करने वाले कौन हैं? कुंथुनाथ भगवान हुए हैं। ऐसे वो कुंथुनाथ भगवान, इसलिए यहाँ पर कह रहे दया गुण भूषण, जिनका आभूषण क्या है? दया गुण रूपी आभूषण से जिनका शरीर विभूषित है, जिन्होंने छोटे छोटे जीवों की भी क्या की है? रक्षा की है। ऐसे दया गुण रूपी भूषण से विभूषित शरीर है जिनका, ऐसे कुंथुनाथ जिनेन्द्र तीर्थनाथ आगम और रत्नत्रय धन रूपी तीर्थ के स्वामी, देवों के भी देव हे भगवान अरनाथ भगवान। कौन से भगवान? अरनाथ, अरह नहीं, अरनाथ भगवान। उनका सही नाम है अरनाथ। जैसे आप लोग श्रेयांसनाथ बोलते हो, उनका सही नाम है श्रेयोनाथ। क्या नाम है? श्रेयोनाथ। ऐसे इनका नाम है अरनाथ भगवान। क्या नाम है? हाँ, तो जो तीर्थनाथ हैं, तीर्थ के कर्ता हैं। तीर्थ 2 प्रकार के, एक धर्म रूपी तीर्थ, एक आगम रूपी तीर्थ। यानी उनसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और उनसे जिनवाणी निस्तृत हुई। ऐसे 2 प्रकार के तीर्थ वाले कौन? धर्मनाथ भगवान हैं? अच्छा, अरनाथ भगवान। ऐसे अरनाथ भगवान हुए धर्म रूपी तीर्थ के स्वामी, देवों के भी देव भगवान अरनाथ। त्वद ध्यानतः, आपके ध्यान से मेरा सुप्रभातम हमेशा अस्तु होवे। यहाँ पर 3 पद के धारी को नमस्कार किया गया, शांति कुंथु अरनाथ, तीनों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। तो शांतिनाथ भगवान कैसे हैं? कैसे ध्यान करना उनका? तो अमरी नामक वृक्ष के फूल के समान पीत वर्ण वाले जो हैं शांतिनाथ भगवान हैं, और दया गुण रूपी भूषण से विभूषित जिनका शरीर है, ऐसे कुंथुनाथ भगवान हैं। और आगम और रत्नत्र धर्म रूपी तीर्थ के स्वामी हैं और देवों के भी देव हैं, ऐसे अरनाथ भगवान का हम ध्यान करें। हे भगवान, आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हमेशा होवे। जब जब हम सुप्रभात देखें तब तक आपका ध्यान करते हुए देखें। जब भी हम सूर्य को देखें उगता हुआ, जब भी हम रवि को देखें, उसके पहले हम इन भगवान का ध्यान कर लेवें, ये कहा जा रहा है। किसका ध्यान कर लेवें? इनका ध्यान। सुप्रभात हमारा, सबसे पहले हम भगवान के ध्यान से ही अपने काम शुरू करें। यदि नेत्र खुले, नींद खुले, तो हम क्या करें? उठ कर के सीधा ये भगवान का इस प्रकार का ध्यान करें। व्रती लोग प्रातःकाल उठ करके सुप्रभात स्तोत्र सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर सामायिक आदि करते हैं। समझ गए ना? जो त्यागीगण होते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी लोग, ये सारा पाठ पहले किया था। आश्रम वगैरह में सबसे पहले इस पाठ को किया जाता है। इसमें 24 तीर्थंकर स्तवन भी हो जाता है और सुप्रभात भी हो जाता है। क्या हो जाता है? सुप्रभात भी अच्छी तरह से हो जाता है। समझ गए ना? शुभोदयम तमिल में बोलते हैं। आदियम माने होता है, आदियम माने होता प्रातःकाल सुबह, और शुभोदयम माने सुप्रभात। ये सुप्रभात हो जाता है, सुबह सुबह का प्रभात हो जाता है। यानी सुबह सुबह भगवान का ध्यान कर लो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।